एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे जो हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। अगर देखा जाए तो एक फील्ड में आना और उसके बाद जो है अगर एक आजमाइश से गुजरी वो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि उन्होंने उसको अपनी ताकत बनाया। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी मजबूत अज़्म और हौसले की खातून जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, सिंध पुलिस की कांस्टेबल आयशा नाज की। आयशा नाज ने 2018 में सिंध पुलिस में शमूलियत इख्तियार की थी और वो बहुत दयानतदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। ताहम 2 साल पहले की अगर बात की जाए तो उनको एक हादसा पेश आया था जिसके बाद वो सर्विस के 2 साल बाद ही देखिए हादसा पेश आ जाता। हाँ, सर्विस के 2 साल के बाद वो हादसा पेश आया था जिसमें अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गई थी, मगर ये हादसा इनके अज़्म को कमज़ोर ना कर सका और उन्होंने व्हील चेयर में बैठ कर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर दिया और ना सिर्फ एक कामयाब पुलिस एहलकार बनी बल्कि उन्होंने हालिया ही अगर देखा जाए तो मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री भी मुकम्मल कर ली है। अब मैस कॉम की बात की जो फिर पुलिस की बात की जो पूछा जाएगा आप फील्ड में भी इंटरेस्ट है कि नहीं, आप प्रैक्टिकली करेंगे कि नहीं, और ज़ाहिर एक मिसाल इन्होंने कायम की है और कैसे ये काम करी है और चैलेंजेस को किस तरह से फेस करती हैं और जाहिर है इर्द गिर्द सोसाइटी अपनी फील्ड के लोग उनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं। तो आज जनाब आयशा नाज हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले तो बताइएगा कि हमेशा से ये पुलिस फोर्स में जाने का शौक था और कब से तैयारी शुरू की थी और किस तरह से सिलेक्शन हुई थी? अच्छा, पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना मेरा शौक था और मैं बचपन से चाहती थी कि मैं किसी फोर्स को ज्वाइन करूं, जैसे सब बच्चों का एक शौक होता है। तो 2018 में मैंने सिंध पुलिस को ज्वाइन किया। मैं चाहती थी कि मैं अपने मुल्क और वतन के लिए कुछ कर सकूं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी सोच जा रहा है जिस सोच से फिर आपने ज्वाइन भी किया। मैं ज़रूर चाहूँगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ज़ाहिर है आप एक सोच से एक इदारे को ज्वाइन करते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे अचानक से एक हादसा हो जाना, ज़रूर वो शेयर कीजिएगा वो हादसे से मुतालिक भी, और फिर उस वक्त कैसे अपने आप को आपने कंपाइल किया, कैसे अपने आप को अपने जोड़े रखा, कैसे मजबूत रहे, कैसे आगे बढ़ी? अच्छा, अगर हादसे की बात की जाए तो 2020 में एक खतरनाक हादसा पेश आया, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जो हैं वो अबव नी एम्पुटेशन हुई। और अचानक से अगर आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ के अंदर होते हैं और फिर अचानक से एक ऐसा हादसा पेश आता है कि आप बिल्कुल जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी सदमे की बात होती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस वक्त मेरा भी हाल कुछ ऐसे ही था। डॉक्टर्स के बहुत ज्यादा इलाज के बाद मेरी टांगे जो हैं वो रिकवर ना हुई और डॉक्टर्स ने मेरी दोनों टांगे जो हैं वो अबव नी एम्पुटेशन कर दी। वो वक्त बहुत ज्यादा मेरे लिए खतरनाक था क्योंकि मैं अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अचानक से दोनों टांगों का चले जाना और फिर बिल्कुल मैं एकदम डिपेंडेंट हो गई थी, कमरे में घुट गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एकदम से वो जो 24-25 साल मैंने टांगों के साथ गुजारे और फिर जो है वो मैं व्हील चेयर पर आ गई, तो यकीनन बहुत ज्यादा डिप्रेशन की बात है। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, मैं बिल्कुल व्हील चेयर बाउंड हो चुकी थी और मैं लोगों का सामना नहीं कर पाती थी। तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। जी, तो अच्छा, उसके बाद किस तरह से वापस आई जिंदगी की तरफ और किस तरह से दोबारा जो है आपने अपने प्रोफेशन को जारी रखा? इदारे ने कितना सपोर्ट किया? इर्द गिर्द आपके कोलीग्स ने आपको कितना सपोर्ट किया, ये बताइएगा जरा। अच्छा, हादसे से निकलने की अगर बात की जाए तो हादसे से निकलना बहुत मुश्किल था। मुझे सबसे पहले मेरे घर से मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि आयशा तुम वही हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। और मैंने खुद सोचा कि अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो मुझे मुआशरा कैसे एक्सेप्ट करेगा, या मुझे मेरा डिपार्टमेंट कैसे एक्सेप्ट करेगा, मुझे लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये हादसा पेश किया है तो यकीनन इसके बदले में अल्लाह ताला मुझसे बहुत काम लेना चाहते होंगे। तो मैंने जो है अपने हिम्मत को कभी डाउन नहीं होने दिया और मैंने चाहा कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। और जब मैंने मुआशरे को फेस करना स्टार्ट किया तो लोगों ने खुद ब खुद मेरा साथ देना शुरू कर दिया। हादसे की बाद मुझे सिंध पुलिस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मॉरली, फाइनेंशियली, यहाँ तक कि मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया कि आप दोबारा फील्ड ज्वाइन कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, ऑफिस वर्क कर सकती हैं। तो ये सब कुछ मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और उन्हीं की बदौलत
मैं आज जो है वो यूनिफॉर्म के अंदर आप सबके सामने हूँ। माशाल्लाह। और आयशा, ऐसे में चैलेंजेस अभी भी फेस करने आपको पड़ते हैं कहीं ना कहीं, या फिर अब वो चैलेंजेस मैटर नहीं करते, किसी की बात या कोई भी हर्डल आपके लिए मैटर नहीं करता, आप सिर्फ ये है हौसला है, अज़्म है और बस आपने अपना काम करना है? देखिए, चैलेंजेस की बात की जाए तो चैलेंजेस एक नॉर्मल पर्सन के साथ भी डेली लाइफ में डेली के एक नया चैलेंज होता है। बाहर निकलते ट्रैफिक के मसाइल, घर की टेंशन, फिर जॉब की टेंशन, यानी कि हर एक नॉर्मल पर्सन भी तो सब चीजों को फेस कर रहा है, तो हम अपने आप को क्यों कंपेयर करते हैं? तो ये चैलेंजेस तो डेली लाइफ में मुझे मिलते रहते हैं, लेकिन मैंने अब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं को देखती रहूंगी तो मैं पॉजिटिव वे पे नहीं चल क्या बात, लेकिन कितनी प्यारी बात आप कर रही हैं कि कोई कंप्लेनिंग नहीं है। हाँ। अब कोई लफ्ज कंप्लेनिंग नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आगे बढ़ने की जुस्तजू है। अच्छा, चूंकि व्हील चेयर पे हमने चूंकि सभी कल भी बात की थी, वैसे भी करते हैं आप, ठीक है, उनके इदारे ने सपोर्ट किया, आपने कुलीग्स का जिक्र भी किया, वहाँ रैंप्स भी होंगे, बट जनरली जो एक चीज़ मिसिंग है पाकिस्तान में, हमारे शहरों में एवरीवेयर रैंप्स नहीं होते, और अगर कहीं रैंप है वो इंक्लाइंड इतने ज़्यादा हैं कि उस पर आप नहीं जा सकते, किसी के सपोर्ट के बगैर तो आप नहीं जा सकते। हाँ, तो अपने इस बारे में भी बताइएगा आयशा, रैंप्स ना होना उससे कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी आपको होती है? या अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारा भी दिल करता है कि हम बाहर पार्क में जाएं, हम अपने लिए कुछ शॉपिंग करें, हम लोगों को फेस करें, हम जहाँ स्टडी करने जाते हैं वहाँ हम लोग फैसिलिटेट हो, यानी कि जब देखें एक नॉर्मल पर्सन है उसके लिए स्टेयर्स बनाई जाती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी एक एक्सेसिबिलिटी बनाई गई है। तो इसी तरह से डिसेबिलिटीज को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए, लिफ्ट बनाई जाए, रैंप्स बनाई जाए, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो अपने आप को माशरे में इंक्लूड कर सकें, और पाकिस्तान जो है वो एक इंक्लूसिव तो ज़ाहिर है ये फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। आयशा, आखिर में जरा अपनी मैथ्स कॉम की डिग्री के हवाले से हमें जरूर बताएं कि आप मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, अब क्या सोचा आगे? मीडिया में आना है आपने, जर्नलिज्म की तरफ आना चाहेंगी? या मैं जो है अभी मेरी जो है वो मीडिया सेल में ही अपने फराइज सर अंजाम दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी फील्ड को आगे लेकर चलूँ, क्योंकि मैंने मास कॉम पढ़ा है, मास को मेरा शौक भी रहा, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फील्ड में ही आगे बढ़ूँ। तो सिंध पुलिस, कराची पुलिस का मीडिया सेल जो है वो बना हुआ है, मैंने अपनी पोस्टिंग कराची पुलिस के मीडिया सेल में करवाई है, और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस ऑफिस के मीडिया सेल के अंदर अपने फराइज को अंजाम दे रही हूँ। चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, दोनों काम साथ साथ है, शौक भी पूरा हो रहा है आपका, जिम्मेदारियां भी ज़ाहिर आप सर अंजाम दे रही हैं, डिग्री की यूटिलाइजेशन भी है, और आगे जिस तरह से आप बढ़ी हैं, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। आप अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में मज़ीद कोई चैलेंज भी ना आए, और दूसरा जो चैलेंज आपने जिक्र किया रैंप्स का ना होना, कि दिल चाहता है आप भी बिल्कुल नॉर्मली जाएं, अपनी शॉपिंग भी करें, रोज़मर्रा मामूलात हैं, तो सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, स्पेशली अब अगर ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स आ गई हैं और डिफरेंट हम देख रहे होते, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई है, वहीं पर बड़ा ज़रूरी है कि आप उनकी बेहतर यूटिलाइजेशन तो होने दें और वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो कि हमारी हुकूमत के इख्तियार में ज़रूर है। आयशा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया।